सूर्य। देखो सूर्य क्या है, सूर्य जो है विष्णु भगवान, विष्णु जी सूर्य के इष्ट देव है। जलाना सूर्य का काम है। ध्यान से सुनते जाइएगा, प्लेनेट का नेचर और प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स। जलाना सूर्य का काम है। सूर्य पिता है, सूर्य रथ है, सूर्य हमारे घर में वो व्यक्ति है जो कि मेन डिसीजन लेता है, जिसके हुक्म पर सारा घर चलेगा। सूर्य गर्मी है, सूर्य रोशनी भी है। सूर्य जो है वो धूप है, सूर्य आग है। सूर्य जो है वो ज्ञान है, और सूर्य जो है वो डिग्री है। सूर्य तांबा है, सूर्य गुड़ है। सूर्य जो है वो हमारा माथा है, हेड है, माथा जिसपे हम तिलक करते हैं ना। तिलक करने की जगह अलग है, बाकी जो पूरा माथा जो है वो सूर्य है। और जो पुड़पुड़ियाँ होती है, पुड़पुड़ियाँ कैसे समझाऊं आपको, पुड़पुड़ियाँ जैसे कि सुधीर, हाँ ये देखिए, इनको देखिए बार, पूनम जी को देखिए, पूनम जी हाथ लगाइए वापस एक बार। ये जो पुड़पुड़ियाँ होती है ना, ये शनि होती है। ठीक है। जो माथे के दोनों तरफ जो जो पुड़पुड़ियाँ होती है, उस ये शनि की होती है, इसको हम शनि की, ये शनि की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा सूर्य जो है वो बंदर है। सूर्य सरकार है, गवर्नमेंट है। सूर्य लीगल अथॉरिटी है। सूर्य नेम और फेम है। सूर्य हर प्रकार का विवाद है, मतभेद है। सूर्य का जो कलर है वो ब्राउन है, और खाकी कलर जो है वो भी सूर्य का है। इसलिए पुलिस वाले जो है वो खाकी कलर में दिखेंगे आपको, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अधिकतर खाकी कलर में दिखेंगे आपको, क्योंकि वो गवर्नमेंट है। सूर्य जो है वो जिस्म है। सूर्य आत्मा है। सूर्य हेल्थ है हमारी। सूर्य सरकार है। सूर्य हमारा बॉस है, जहाँ पर हम काम करते हैं वो व्यक्ति, और जो हमारा जो बॉस है वो सूर्य है। कोई भी सीनियर अधिकारी सूर्य है। अहंकार, ईगो, सूर्य है। हमारे अंदर रहम की भावना, ये भी सूर्य है। हायर एजुकेशन और डिग्री, ये सूर्य है। किसी भी प्रकार की स्टैंप जो होती है वो भी सूर्य है। न्याय सूर्य है, और न्यायकर्ता शनि। हमारे शरीर में बोन्स जो है, हड्डियां, वो सूर्य है। किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन करना सूर्य है। जवानी सूर्य है। अप टू डेट रहना सूर्य है। यूनिफॉर्म सूर्य है। यूनिफॉर्म मंगल में भी आती है, ठीक है। राजा जो है वो सूर्य है। गर्म स्वभाव सूर्य है। सच बोलना सूर्य का स्वभाव है। परवरिश करना सूर्य का काम है। जिम्मेदारी सूर्य है। किसी भी प्रकार का ब्रांड जो है वो सूर्य है। तेज पत्ता सूर्य है। इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये रेमेडी में काम में आएंगे आपके। गुड़, गेहूं वगैरह, तेज पत्ता, ये सब आपके रेमेडी में काम में आएंगे, इसलिए इनको लिख लेना आराम से। इसके अलावा जैसे कि यज्ञ जो होता है हमारे घर में, वो भी सूर्य है। सफेद नमक सूर्य है, मंदा है, मंदा सूर्य है। गुड़ सूर्य है। गेहूं सूर्य है। किसी प्रकार का हुनर जो है व्यक्ति के पास, वो सूर्य है। और स्वयं कुंडली वाला जो है वो सूर्य है। सरकार सूर्य है। सीनियर अधिकारी सूर्य है। एमएनसी कंपनी सूर्य है। किसी भी प्रकार के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो सूर्य के होते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो भी सूर्य है। और सूर्य माणिक है। और जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे बताते जाऊंगा।
देखो सूर्य क्या है, सूर्य जो है वो आग है, अहंकार है। अगर जब तक इसको कंट्रोल में रखेगा तो घर के सब व्यक्ति जो है उसका कहना मानेंगे। और अगर व्यक्ति इन दोनों स्वभाव को अगर बढ़ा ले, मतलब कि अपनी आग भी बढ़ा ले और अहंकार भी बढ़ा ले, तो खुद भी जलेगा और दूसरों को भी जलाएगा। और घर वाले जो है वो जातक की कदर नहीं करेंगे। सूर्य को अपने मित्र ग्रह मंगल, गुरु की अगर मदद मिल जाए तो जातक अपने पिता से ज्यादा तरक्की करता है। इन शॉर्ट, अगर सूर्य मंगल के साथ बैठा हुआ है या गुरु के साथ में बैठा हुआ है या सूर्य मंगल गुरु तीनों ही कंजंक्शन में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने पिता से बढ़कर के तरक्की करता है। नमक खाने से सूर्य स्ट्रांग होता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि नमक खाने से सूर्य स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर सूर्य कुंडली में मंदा है तो मंदा स्ट्रांग होगा, और अच्छा है तो अच्छा स्ट्रांग होगा। यहाँ पर नमक कम या ज्यादा खाने से मतलब है कि खाना खाते वक्त सब्जी में या किसी भी आइटम में ऊपर से नमक ऐड ऑन करना, ये सूर्य को मंदा करता है। तो अगर किसी की आदत है कि नमक ऊपर से ऐड करते हो तो आज से बंद कर देना, उससे आपका सूर्य स्ट्रांग होता है। अगर मंदा पड़ा हुआ है तो मंदा ही स्ट्रांग हो जाएगा, और अच्छा पड़ा हुआ है तो अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। ऊपर से नमक ऐड ऑन करने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी चीज में आप नमक डाल दो वो चीज पानी छोड़ देगी। ठीक है। अगर लगन में सूर्य को ग्रहण लगेगा तो उसका असर 48 साल, 48 तक दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। अगर लगन में सूर्य को ग्रहण लगेगा तो उसका असर 48 साल तक कुंडली वाले को दिखेगा ही दिखेगा। अगर वर्षफल में सूर्य बुध को देखे, ये कुछ पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अभी अभी नहीं लिखना, रिकॉर्डिंग मिलेगी उसमें उसमें लिखिएगा। अगर वर्षफल में सूर्य बुध को देखे या बुध सूर्य को देखे तो दोनों दोनों का ही फल अच्छा हो जाएगा। सूर्य भी अच्छा फल देगा और बुध भी अच्छा फल देगा। मतलब सेहत, पैसा और दिमाग सब अच्छे होंगे। कुंडली में अगर सूर्य शनि को देखे तो शुक्र खराब होगा, बर्बाद होगा। चाहे शुक्र कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, कितना भी अच्छा बैठा हो। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर कुंडली में सूर्य शनि को देखे तो शुक्र खराब होगा, शुक्र बर्बाद होगा। चाहे कुंडली में शुक्र कितना भी अच्छा बैठा हुआ है और कहीं भी बैठा हुआ है। अगर शनि कुंडली में सूर्य को देखे तो शुक्र आबाद हो जाता है, शुक्र अच्छा हो जाता है। अब चाहे वो कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो और कितना भी खराब बैठा हो। कुंडली में शनि और शुक्र, ठीक है, कुंडली में शनि और शुक्र दोनों इकट्ठे बैठ करके अगर सूर्य को देखे तो रिश्तेदारी में मौतें होती है। और अगर कोई रिश्तेदार अपना मकान बनाएगा तो कुंडली वाले का नुकसान होता चला जाएगा। इस कंडीशन में ये देखना है कि शनि और शुक्र दोनों इकट्ठे होकर के किस घर में बैठे हुए हैं और सूर्य किस घर में बैठा हुआ है। शनि और शुक्र जिस घर में इकट्ठे बैठे होंगे और सूर्य जिस घर में होगा, उस घर से रिलेटेड रिश्तेदार अगर मकान बनाएगा तो ही कुंडली वाले का फाइनेंशियल लॉस पक्का होगा। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो चंद्रमा, बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य से ही रोशनी लेता है। बुध जो है वो सूर्य को गोल दायरे में रखता है। और शुक्र जो है वो भी उपजाऊ जमीन है,
अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो जमीन पर कुछ उग नहीं पाएगा। ठीक है, अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो जमीन पर कुछ उग नहीं पाएगा। सूर्य को चेक करने के लिए, कुंडली में सूर्य को चेक करने के लिए राहु, केतु, मंगल और बुध, इन चारों ग्रहों को चेक करना पड़ता है कि ये कैसे कैसे बैठे हुए हैं और किस अवस्था में बैठे हुए हैं। राहु से नेटिव के जातक के फेम का पता चलता है और विचारों का पता चलता है कि उनका लेवल क्या है। राहु अच्छा होगा तो नेम और फेम फेम दोनों दिलाएगा, और जातक के विचार भी अच्छे होंगे। और अगर राहु खराब होगा तो नेटिव का नेम फेम नहीं होगा, नेम फेम खराब होगा, विचार भी खराब होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु सोच है। केतु से कुंडली वाले के किए गए काम के इम्प्लीमेंट्स के बारे में पता चलेगा। अगर केतु अच्छा है तो कुंडली वाले के द्वारा किए गए काम अच्छे होंगे, और अगर केतु खराब होगा तो इम्प्लीमेंट खराब होगा। कुंडली वाले के द्वारा किए गए काम खराब हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट खराब हो जाएगा। कुंडली वाला जो भी कोई काम करेगा वो खराब हो जाएगा। मंगल से कुंडली वाले के कॉन्टेक्ट्स और उनकी उसकी मेहनत के बारे में पता चलेगा कि कुंडली वाले के कॉन्टेक्ट्स कैसे हैं, और कुंडली वाला जो है वो अपने काम से रिलेटेड कितनी मेहनत करता है। और लास्ट में बचा हमारा बुध। बुध से कुंडली वाले के दायरे का पता चलेगा कि उसने अपने काम का दायरा कितना फैला रखा है, उसका नेम और फेम कितना फैला हुआ है। इसीलिए सूर्य को चेक करने के लिए राहु, केतु, मंगल और बुध, इन चारों ग्रहों को चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे बैठे हैं, किसी अवस्था में बैठे हैं। अगर बुध डैमेज होगा तो दायरा खराब हो जाएगा, मंगल खराब होगा तो कॉन्ट्रैक्ट्स खराब हो जाएंगे, केतु खराब होगा तो इम्प्लीमेंट खराब हो जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा अच्छा, राहु खराब होगा तो नेम फेम खराब हो जाएगा। ठीक है, केतु लगन में हो या मंगल सिक्स्थ हाउस में हो, छठे घर में हो, खाना नंबर 6 में हो, तो सूर्य कुंडली में कहीं पर भी हो, उच्च फल का ही होगा, उच्च फल ही देगा। मतलब कि सूर्य कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, चाहे खाना नंबर 8 में ही क्यों ना बैठा हो, जैसा कि सूर्य लगन का फल होता है वैसा ही फल होगा, लेकिन बेटा होने के बाद। ठीक है, कंडीशन है बेटा होने के बाद। सूर्य अगर छठे या सातवें घर में हो तो कुंडली वाला जो है वो थोड़ा दिलेर होगा और दानी किस्म का होगा। सूर्य को अगर अपने मित्र ग्रहों की सहायता मिल जाए तो कुंडली वाला जो है अपने पिता से बढ़कर के तरक्की करता है। सूर्य का बलि का बकरा केतु है। जब भी सूर्य को प्रॉब्लम आएगी तो वो केतु को आगे कर देगा। ठीक है, अगर सूर्य कुंडली में डैमेज है तो कुंडली वाला 48 साल तक, 48 ईयर तक, 48 साल तक वाद विवाद में घिरा रहेगा, कंट्रोवर्सी में रहेगा। कुंडली में सूर्य जब चंद्रमा को देखे, कुछ मेन पॉइंट्स है, ध्यान से सुनते जाइएगा। कुंडली में सूर्य जब चंद्रमा को देखे तो पैसा जलेगा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कैश फ्लो है आपका, और सूर्य जो है वो आग है, पैसा जला ही देगा। जबकि मित्र है, तो सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन भी खराब है। कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, अगर सूर्य चंद्रमा को देखे तो कुंडली वाले का पैसा जलेगा, मतलब कि कैश फ्लो की दिक्कत आएगी। कुंडली में चंद्रमा जब सूर्य को देखे तो पैसा आएगा।
तो कुंडली वाले के पास पैसा अच्छा होगा। कुंडली में चंद्रमा सूर्य से आगे या पीछे वाले घर में हो, या तो एक घर आगे हो या एक घर पीछे हो, तो बेनिफिशियल है, क्योंकि दोनों ही मित्र है। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर दोनों इकट्ठे हैं तो भी बेनिफिशियल है। ऐसा जातक जो है शादी के बाद में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, जिसका भी सूर्य और चंद्रमा इकट्ठा है, बेनिफिशियल है। और ऐसा नेटिव जो है वो शादी के बाद में ग्रोथ करता है। वर्षफल में सूर्य बुध को देखे या बुध सूर्य को देखे, दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। हेल्थ, पैसा, दिमाग, दिमागी सोच, सब कुछ अच्छी हो जाएगी। कुंडली में सूर्य जब शनि को देखेगा तो शुक्र बर्बाद हो जाएगा। और सूर्य जिस घर में होगा, मतलब कि शुक्र बर्बाद होने का मतलब है कि शुक्र जिस घर में बैठा है उस उस घर के एट्रीब्यूट्स खराब होंगे, उस घर की एनर्जी खराब होगी शुक्र के रिगार्डिंग। कुंडली में शनि जब सूर्य को देखे तो शुक्र आबाद हो जाएगा, मतलब कि शुक्र कुंडली में जिस खाने में बैठा होगा, जिस घर में बैठा होगा, शुक्र के उस घर के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। कुंडली में शुक्र और शनि अगर इकट्ठे हो और सूर्य को देख ले तो जातक को हेल्थ और फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी लंबे समय तक। सूर्य लगन में हो किसी के भी तो शुक्र कुंडली में कहीं पर भी हो खराब ही होगा, जल जाएगा, उसके एट्रीब्यूट्स खराब हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य खाना नंबर 1 से खाना नंबर 7 को देखेगा, जो कि शुक्र का घर है। सूर्य कुंडली में किसी भी घर में हो और अगर खराब हो रहा हो तो कुंडली वाले के मुंह से बार बार थूक गिरेगी, या लिप्स गीले रहेंगे, या लार बहती रहेगी। कुंडली वाला जब सो रहा होगा तब भी उसके लार से तब भी उसके मुंह से लार बहेगी। ये सूर्य मंदे होने की निशानी है। इस कंडीशन में एक उपाय किया जा सकता है कि कुंडली वाला सुबह स्नान करने के बाद में थोड़ा सा गुड़ खा करके और ऊपर से पानी पिए, अपना सूर्य अच्छा करे। ठीक है। सूर्य को ठीक करने के लिए बुध के उपाय मददगार होंगे, क्योंकि सूर्य खुद बुध के दायरे में है। कुंडली में सूर्य जिस घर में बैठा हुआ है उस घर से 3 घर पहले अगर सूर्य के शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक की हेल्थ खराब होगी। जैसे सूर्य हो खाना नंबर 10 में और उसके शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं 7 में, 8 में, 9 में। ठीक है। लेकिन अगर सूर्य के शत्रु खाना नंबर 7 और 8 में है और खाना नंबर 9 खाली है और सूर्य खाना नंबर 10 में है, तो ये रूल नहीं लगेगा। मतलब सूर्य से ठीक पीछे वाला घर अगर खाली है या उसका मित्र बैठा हुआ है तो ये रूल नहीं लगेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुंडली में सूर्य जिस घर में बैठा होगा उस घर से 3 घर पहले, मतलब कि 3 घर पीछे अगर सूर्य के शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो कुंडली वाले की हेल्थ खराब होगी। जैसे सूर्य हो खाना नंबर 1 में और खाना नंबर 12 में, 11 में और 10 में उसके उसके शत्रु बैठे हुए हैं, तो सूर्य खराब। और कुंडली वाले को बीमारी लगेगी ही लगेगी, बड़ी बीमारी लगेगी। और अगर 12वां घर खाली है, खाना नंबर 12 खाली है या उसका मित्र बैठा हुआ है, तो फिर ये रूल नहीं लगेगा। दूसरे रूल पे आइए। कुंडली में सूर्य जिस घर में बैठा हुआ है
उस घर से 3 घर आगे, अभी पीछे वाले घर की बात करते हैं, अब आगे वाले घर की बात कर। कुंडली में सूर्य जिस घर में बैठा हुआ है उस घर से 3 घर आगे अगर सूर्य के शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो वो शत्रु ग्रह और वो घर खराब हो जाएंगे, सूर्य उनको सब उड़ा देगा। जैसे सूर्य हो खाना नंबर 10 में और उसके शत्रु बैठे हुए हैं खाना नंबर 11 में, 12 में और 1 में, तो जो जो शत्रु बैठे होंगे आगे उस वो सब के सब खराब, और जिस घर में बैठे हुए हैं वो भी खराब, मतलब खाना नंबर 11 भी खराब, 12 भी खराब और 1 भी खराब। लेकिन अगर सूर्य के शत्रु खाना नंबर 12 और 1 में है और खाना नंबर 11 खाली है या उसका मित्र बैठ गया तो ये रूल नहीं लगेगा। मतलब सूर्य जिस घर में बैठा हुआ हो उससे ठीक आगे वाला घर अगर खाली हो या उसका मित्र बैठ जाए तो ये रूल नहीं लगेगा। अब इस केस में शुक्र जो है वो सूर्य से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, और शुक्र है भी सूर्य का शत्रु। तो अगर शुक्र सूर्य से पीछे वाले घर में है तो जातक पर पत्नी हावी रहेगी, और अगर शुक्र सूर्य से आगे वाले घर में है तो कुंडली वाला पत्नी पर हावी रहेगा। और सूर्य के पीछे के जो 3 घर है और अगर उनमें शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं और रूल लग रहा है तो कुंडली वाले को बीमारी भी उन घरों से रिलेटेड ही आएगी, सॉरी उन ग्रहों से रिलेटेड ही आएगी, लेकिन रूल लगना चाहिए। ठीक है। कुंडली में अगर सूर्य 3 या 3 से ज्यादा ग्रहों के कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है, कुंडली में सूर्य 3 या 3 से ज्यादा ग्रहों के कॉम्बिनेशन में हो और उनमें सूर्य के मित्र भी हो और शत्रु भी हो तो सूर्य अपने शत्रु को छोड़ देगा और मित्र को मार देगा। ये सूर्य का नेचर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड। कुंडली में अगर सूर्य 3 या 3 से ज्यादा ग्रहों के कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है, साथ में बैठा हुआ है, और अगर उनमें सूर्य के मित्र भी हों और शत्रु भी हों तो सूर्य जो होगा, सूर्य जो है अपने शत्रु को छोड़ देगा और मित्र को ही मार देगा। कॉम्बिनेशन में कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें सूर्य के मित्र भी होने चाहिए और शत्रु भी होने चाहिए। जैसे सूर्य मंगल राहु तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं तो सूर्य जो है राहु को छोड़ देगा, मंगल को मरवा देगा। जैसे सूर्य चंद्रमा और शुक्र, तो सूर्य जो है वो शुक्र को छोड़ देगा और चंद्रमा को मरवा देगा। जैसे सूर्य गुरु और शुक्र, तो सूर्य जो है शुक्र को छोड़ देगा और गुरु को मरवा देगा। सूर्य और बुध ये दोनों बराबर के ग्रह हैं। आप में से किसी ने पूछा था कि ये मित्र शत्रु याद नहीं हो रहे हैं, मैंने कहा था कि मित्र शत्रु याद नहीं होंगे, इनको वैसे समझना पड़ेगा क्योंकि वक्त पड़ने पर सब मित्र है और वक्त पड़ने पर सभी शत्रु है। इसलिए जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आपको याद होता चला जाएगा। तो सूर्य और बुध जो है वो दोनों बराबर के ग्रह हैं, तो इस कंडीशन में ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए, अगर सूर्य और शुक्र अगर इकट्ठे हो तो गुरु खराब हो जाता है। कुंडली में कहीं पर भी अगर सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो जाए तो गुरु खराब हो जाता है।